संजमोतवो देवावेतनमसते जसधमे सया मणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे मुझको है सतगुरु तेरे जे आसा भवसागर पार लंघना जे भवसा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीनी वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीनी वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंध छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति। श्रमण भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, उनका ज्ञान, उनका शील, उनका दर्शन कैसा था, इन समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज श्री जम्बू स्वामी जी को फरमा रहे हैं 27वीं गाथा के माध्यम से। किरिया किरिया वेणयाणवाया किरिया किरिया वेणयाण अन्नाड़ेयाड़ा पड़िया चठाड़ा अन्नाड़ेयाड़ा से संभवाया हितवे
समणमहणाय अगारेणोय परतेथ्याय अगारेणोय। भगवान के मंगल में जीवन को समझने के लिए भगवान की फिलॉसफी को समझना होगा। किसी व्यक्ति की मान्यता को समझने से व्यक्ति की मेंटेलिटी समझ में आ जाती है। और प्रभु की मेंटेलिटी अनेकांतवाद वाली थी। प्रभु किसी बात के लिए हठाग्रह नहीं करते थे। प्रभु कभी एकांतवादी नहीं बनते थे। अर्थात वस्तु को, पदार्थ को, व्यक्ति को, स्थिति को पूरी तरह से हर एंगल से प्रभु सर्वेक्षण करके उस रिजल्ट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते थे। और उस टाइम दुनिया में अलग अलग मान्यता वाले लोग थे, मगर समझदार वह है जो पहले सामने वाले को समझता है, फिर अपनी कोई बात रखता है। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे रहते हैं, अपनी बात को थोपने की कोशिश करते हैं, मगर भगवान ने अपना सिद्धांत भी किसी के ऊपर कभी थोपा नहीं। और जो सत्य है कभी उसका प्रभु ने गोपन भी नहीं किया, उसको कभी छुपाया भी नहीं। और दुनिया के जो लोग अपने अज्ञान के कारण पूरी समझ नहीं रख पा रहे थे, प्रभु ने उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखते हुए उनके सिद्धांत की जो कमी है उसको भी बताया, और जो संपूर्णता है उस संपूर्णता तक पहुंचने का मार्ग भी दिखलाया। से अर्थात वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी सववाय इति वेयिता, सभी तरह के वादों को, संवादों को, विचारों को, लोगों की उन मेंटेलिटीज को जो उस टाइम के अधिकांश लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी थी। क्योंकि जब कभी किसी संघ संप्रदाय का कोई प्रभावशाली पुण्यवान व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति उस सिद्धांत को प्रमोट करने के लिए आगे आ जाता है, तो उसी को मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए, उसको अपना देखा जाए तो आइडल मानने वाले बहुत से लोग फिर बिना जाने समझे भी उसी के पीछे पीछे चलने लग जाते। तो उस टाइम ऐसे बहुत से साधक थे जो अपने तप या अपने वाणी की शूरवीरता के कारण दुनिया के लोगों को तर्कों में पराजित कर देते थे, और अपने सिद्धांत की स्थापना करने के बाद दुनिया में उनके झंडे झूलने लग जाते थे। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज जब तक गृहस्थ दशा में थे तो इनके भी तो झंडे झूलते थे, इनको मानने वाले भी तो दुनिया लाखों की करोड़ों की तादाद में थी। मगर जब उन्हें सत्य का पूर्ण बोध हुआ, आत्म तत्वों के प्रति जो शंका थी उस शंका का जब समाधान मिला, तो भगवान के श्री चरणों में उन्होंने सर्व आत्मना समर्पण कर दिया। ज्ञानी होने का सार यही है, जो व्यक्ति अपने अज्ञान को समझ करके ज्ञान में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहता है, और जो व्यक्ति अपनी गलती का सुधार करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, देखा जाए वो व्यक्ति आज भी अज्ञानी है और कल भी अज्ञानी ही रहेगा, और अज्ञान को ही दुख का मूल कारण माना जाता है। तो भगवान के टाइम में क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद,
ये चार तरह के मत, सिद्धांत, पक्ष प्रसिद्ध थे। तो भगवान ने देखा जो क्रियावादी है वो आत्मा को तो मान रहा है, परलोक को भी मान रहा है, मगर आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में जो उन लोगों की धारणा है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त आत्मा ही सर्वज्ञ हो सकती है। किससे मुक्त आत्मा? राग और द्वेष से जो मुक्त आत्मा है वही सब कुछ जान और देख सकती है। और ऐसी आत्मा का यदि कोई भी शब्द सामने आता है, स्टेटमेंट सामने आती है, वो स्टेटमेंट आगम प्रमाण हो जाती है, वो बात आप्त पुरुष के समान हो जाती है। अर्थात उसके ऊपर फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का वितरक कुतर्क नहीं करता। तो भगवान ने तो वितरागता के कारण सब कुछ जाना और देखा, मगर दुनिया के धरातल पर प्रचलित होने वाले जो मत मतांतर थे, सपोज कभी प्रारंभ हुए, मगर उनका प्रारंभ तो अच्छे रूप में हुआ, मगर धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपनी ओर से जोड़ तोड़ मरोड़ करते करते सिद्धांतों का कुछ बनने लग पड़ा। और भगवान ने देखा उस टाइम भी क्रियावादी जो आत्मा को मानते हैं, मगर आत्मा की शुद्धि का जो सही उपाय है उस उपाय पर उनकी श्रद्धा नहीं है। तो भगवान ने उनके सिद्धांत को भी समझा और उनके सिद्धांत में जो कमी थी उसको भी समझा, और दुनिया को समझाया कि आत्मा है, आत्मा क्रिया करता है, मगर वो आत्मा कब तक क्रियावान है? जब तक कर्मों के साथ है, जब तक कर्मों के साथ है। वरना जो आत्मा का ज्ञान और दर्शन रूप जो उपयोग है वो उसका शाश्वत उपयोग है। अर्थात उसके अभाव में तो आत्मा जड़ बन जाएगी, मगर आत्मा है, आत्मा क्रियावान है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा कर्म का करता है, कर्म के फल का भोगता है। पशु हिंसा स्नान आदि से आत्मा का कल्याण, आत्मा की पवित्रता किसी भी अंश में निर्धारित नहीं होती। यज्ञ में बलि देने से तुम किसी देवी देवता की प्रसन्नता की कामना करते हो, तो याद रखना तुम्हारे कर्म तुम्हें बिना भोगे मुक्त करने वाले नहीं हो। अर्थात बहुत सी बातें जो उस टाइम के लोग अपनी मान्यता बना चुके थे कि धर्म के नाम पर कुछ भी करें तो वो चल जाता है, मगर भगवान ने उन लोगों की दूषित मानसिकता को भी दूर किया। आगे बढ़े तो 180 टाइप के ये क्रियावादी थे, और अक्रियावादी जो 84 टाइप के 84 टाइप के थे, जिन्होंने कहा आत्मा क्रिया नहीं करती, आत्मा गमन नहीं करती, आत्मा चेष्टा नहीं करती, ये सब कुछ मात्र एक भ्रम है, और उस भ्रम का नाम ही संसार है। और जिसको ये भ्रम समझ में आ गया, और वो भ्रम समझ में आएगा ज्ञान के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो उन्होंने कहा जब ज्ञान होगा, जब प्रकाश होगा, जब सही समझ आएगी, तब व्यक्ति की मिथ्या भ्रांति टूट जाएगी, और उसकी इस मिथ्या भ्रांति का टूटना ही उस आत्मा का मोक्ष है। उस मिथ्या भ्रांति का टूटना ही क्या है? मोक्ष है। मगर भगवान ने कहा जो ज्ञान है वो तो आंखों के समान है, और जो चारित्र है वो कदमों के समान है। अर्थात किसी मंजिल तक पहुंचना है तो दोनों की ज़रूरत है, आँखों की भी ज़रूरत है और कदमों की भी ज़रूरत है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना आँखों के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, और कोई भी व्यक्ति बिना पैरों के भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, मगर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी से आत्मा की लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात ज्ञान भी ज़रूरी है, और उस ज्ञान का प्रैक्टिकली वर्जन अर्थात उसका आचरण भी ज़रूरी है।
तो अक्रियावादी जिन्होंने आत्मा को निष्क्रिय जैसा और मात्र ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण माना, प्रभु ने उनके मत का भी खंडन किया। फिर आगे बढ़े तो जो विनयवादी थे, जिसमें गौशालक का मत आ जाता है, विनयवादी ने कहा कि बस वंदन करो, नमन करो, तुम्हारा स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष इत्यादि इस वंदन पर ही निर्धारित है। मगर भगवान ने कहा वंदन योग्य का होना चाहिए, वंदन वंदनीय का होना चाहिए, मगर प्रेम सबके प्रति होना चाहिए। प्रेम प्रेम सबके प्रति, मगर जो वंदन है, जो पात्र है, जो योग्य है, उसी के प्रति वंदन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वंदना से प्रभु ने तो कहा, वंदना से तो नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंधन होता है। और विनय, जो विनयवादी है वो बोलते हैं विनय करो, तो प्रभु के तो संपूर्ण सिद्धांतों का मूल ही विनय है। मोक्ष का मूल ही किसे कहा? प्रभु ने विनय को कहा। और विनय का मतलब एक आचार है, एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, जिसके 7 भेद आते हैं। तो प्रभु ने 7 तरह की विनय का अपने जिन शासन में स्थान दिया। और विचार करना है, विनय के अभाव में कोई शिष्य ज्ञानी नहीं बन सकता, विनय के अभाव में कोई साधु अरिहंत नहीं बन सकता। तो विनय को तो प्रभु ने सबसे प्रमुख माना, मगर प्रभु ने कहा अकेली विनय से भी कल्याण, और योग्य की विनय नहीं, अयोग्य की भी विनय करते जाओगे तो तुम अयोग्य व्यक्ति की बुराइयों की अनुमोदना करने से और पापों के बंधन में चलते चले जाओगे। इसलिए भगवान ने योग्य की परख भी दी, वो होगी ज्ञान के माध्यम से। और जब ज्ञान होगा तो उन ज्ञानियों की विनय भी होगी, और उसके बाद चारित्र की सम्यक आराधना भी होगी। तो भगवान ने कहा मात्र तुम सोचो विनय से कल्याण होगा, तो विनय यदि वो 7 तरह की ज्ञान दर्शन चारित्र मन वचन काय लोकोपचार विनय, ये 7 तरह की आएगी तो कल्याण डेफिनेट है, अदरवाइज कल्याण नहीं हो पाएगा। अब इसी प्रकार जो अज्ञानवादी थे, अज्ञानवादियों ने बोला कि दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको सब कुछ जानने की एबिलिटी पैदा हो जाए। वो बोलते हैं सब गप्पे हाँकने वाले लोग हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो सर्वज्ञ हो सके, जो ऑमनिशिएंट हो सके, जो सब कुछ जानने और देखने वाला हो सके। इसलिए उन लोगों ने ज्ञानवादियों का तिरस्कार किया, जो अपने आप को ज्ञानवान कहते थे। तो उन्होंने कहा जितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उतने ज़्यादा ये लोग एक दूसरे से उलझते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नए नए ग्रंथों की रचना करते हैं। इससे तो अच्छा है कि कुछ जानो ही नहीं, जानोगे नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तो नए कर्म नहीं बंधेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। मगर प्रभु ने कहा सही को जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए और गलत को जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए। दशवें काली जी में आता है सोचा जाणई कल्याणं, सोचा जाणई पावगं, उभयं भी जाणई सोचा जंग सेयं तंग समाय। अर्थात सुन करके श्रुत ज्ञान से, आज के लिहाजे से बोले पढ़ करके व्यक्ति को पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सही को एक समझदार व्यक्ति को अपनाना है और गलत को एक समझदार व्यक्ति को छोड़ते चले जाना है। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि बस अज्ञान से कल्याण हो जाएगा, तो अज्ञानी व्यक्ति तो सही और गलत में भेद नहीं कर पाएगा। और जब भेद नहीं कर पाएगा, जहर और अमृत में भेद नहीं कर पाएगा, तो वह व्यक्ति तो जहर पी पी करके अपनी आत्मा का पतन करता चला जाएगा। मगर प्रभु ने कहा ज्ञान का अपना स्थान है, और अज्ञान जो लोग कहते हैं अज्ञानवाद, तो उसको इस लिहाजे से पहुंच समझे कि हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ जानने की ज़रूरत, और जो चीज़ जानने के बाद मन में भटकाव ज़्यादा पैदा हो, ऐसी बात को जानने की आवश्यकता
नहीं है, तो वो बातें कौन सी आएंगी? वो आ जाएंगी जितनी भी दुनिया की वी कथाएं हैं, वी कथाओं के माध्यम से जो कुछ भी जानना जाएगा उसे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। मगर हाँ, जब व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी आत्मा तो सब कुछ जानते और देखते हैं। वो तो हर तरह के लोगों की मानसिक भावों को, उनके श्रृंगारिक चेष्टाओं को, उनके दुखों को, उनके क्रंदनों को, उनके भोग विलास को सब कुछ जानते देखते। मगर सब कुछ जानते देखने के बावजूद भी उनकी आत्मा के भीतर कौन सा भाव आ चुका है? वीतरागता का। इतना कुछ जानने और देखने के बावजूद भी उनकी आत्मा मलिन नहीं होती, उनमें विकृति का अंश भी पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विकृति वाले अंश ही वहां पर मौजूद नहीं है। अरे पानी में यदि पत्थर फेंकोगे, मिट्टी तो तभी उठेगी ना यदि मिट्टी नीचे होगी। और यदि वो ऑलरेडी डिजिटल वाटर है आपके स्विमिंग पूल का, जो अभी अभी आपने उसको क्लीन करके पानी भरा है, वहां पत्थर फेंकोगे तो पानी गंदला होने वाला। तो इसी प्रकार जब कोई वस्तु जाननी, यदि मन में कोई तरंग उठी या राग या द्वेष का भाव आया, वो मलिनता तभी आएगी यदि ऑलरेडी हमारे अंदर वो संस्कार मलिनता के हैं। मगर जिन्होंने उन मलिनता के संस्कारों को धो दिया है, निकाल दिया है, वो सब कुछ जानते हैं मगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सर्वज्ञता होती है, सर्वज्ञता हो सकती है, और सर्वज्ञता कभी भी किसी के नुकसान का, दुख का, कलेश का, झगड़े का कारण नहीं बनी। दुनिया में कौन से लोग दुखी होते हैं? या जो लोग बहुत थोड़ा जानते हैं और थोड़ा जानते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते, तो झगड़े उन्हीं लोगों के होते। मगर कभी आपने सुना हो कि दो सर्वज्ञ आत्माओं का कभी ऐसा संवाद हुआ जो संवाद विवाद में बदल गया? तो ऐसा कभी होता नहीं। समझदार लोग जब कभी भी मिलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बात भी क्या करें, क्योंकि वो जो जितना वो जानते हैं उतना ही सेम वो जानते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कोई भी दुर्भाव या किसी भी तरह का चैलेंजिंग फैक्टर से किसी के साथ बातचीत करते नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि एक क्षेत्र में दो तीर्थंकर एक टाइम पे नहीं होते। अब सामान्य केवल ज्ञानी तो हो सकते हैं, वो तो सर्वज्ञ भी होते हैं, मगर वो सर्वज्ञ भी एक दूसरे के झगड़े का कारण नहीं। और सिद्ध अवस्था में गई हुई आत्माएं, वो सारी आत्माएं किस दशा में है? सर्वज्ञता के देखा जाए उनका भी तो सर्व ज्ञान का आवरण पूरी तरह से हट चुका है, इसलिए वो आत्माएं भी सर्वज्ञ है। मगर एडजस्टमेंट करनी कहाँ मुश्किल होती है? जहाँ पर कोई लेवल में अंतर होता है, जहाँ लेवल्स में क्या होता है। अब जब लेवल्स में अंतर है तो वहाँ एडजस्टमेंट करने में दिक्कत है, मगर जहाँ पर दोनों का लेवल सेम है तो वहाँ पर कोई अंतर नहीं। कारण अब एक माहे अनेक राजे, अनेक माहे एक कम। अब उन सिद्ध भगवंतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस एरिया को उन्होंने घेरा है, यदि उसी आकाश प्रदेशों के एरिया में दूसरी सिद्ध आत्मा के आत्म प्रदेश भी आ जाएं तो उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि जो वास्तव में सर्वज्ञ हो जाते हैं फिर उन्हें किसी के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम। भगवान जब सर्वज्ञ हो गए तो भगवान के तो पास ऐसे ऐसे शिष्य भी थे कि हो सकता है कि वो उनके विपरीत चलते हो, मगर प्रभु तो उनके साथ भी एडजस्ट कर रहे थे। भगवान जब साधना काल में थे तो गौशाले जैसा इतना अवनीत शिष्य उनके साथ था, प्रभु तो उस टाइम भी उसके साथ एडजस्ट होकर के चल रहे थे। अर्थात जो वास्तव में ज्ञानवान होता है वो किसी के प्रति भी कोई दुर्भाव नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है हमारे इस संबंध का, हमारे इस संयोग का कारण कोई कर्म है। मगर यदि मैं समता रखूंगा तो ये कर्म जल्दी कट जाएगा और ये संयोग बहुत जल्दी वियोग में बदल जाएगा। पहली बार। दूसरी बार, यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है और ये भावना है ये संयोग शाश्वत हो जाए,
तो उसका ऑप्शन क्या है? दोनों ऐसी उत्तम साधना करें कि सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध अवस्था में वो दोनों क्या हो जाए? एक स्थान पर चले जाएं। मगर वहां पर जाकर के एक दूसरे की ना तो चाहत होती है और ना ही किसी के अभाव में हृदय में किसी भी तरह की कोई आहत की भावना होती। तो वो अवस्था जिन्होंने पाई है वो वही पाएंगे जो सर्वज्ञ होंगे। कौन पाएंगे? जो सर्वज्ञ होंगे। और सर्वज्ञता कब आएगी? जब ज्ञान का अभ्यास किया जाएगा। ज्ञान के प्रकाश में ही पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अब ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि गटर का ढक्कन खुला है या सीधी सपाट रोड चल रही है? अब ज्ञान ने तो दिखाना है कि यहाँ पर सड़क है, यहाँ पर गटर का ढक्कन खुला है। अब चलना ये दूसरी प्रैक्टिस है, उसका नाम है आचरण। अब उस मार्ग पर चलते हुए यदि गलत से हट जाएंगे तो हम बच जाएंगे, और यदि उस गलत में गिर जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा दोबारा से अपने पाथ पे वापस लौटने। इसलिए भगवान ने कहा मात्र क्रिया से कल्याण नहीं होगा, मात्र ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, और केवल विनय से कल्याण नहीं होगा। और सिर्फ यदि तुम यह सोच बैठे हो कि कुछ भी नहीं जानो तो कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण होने वाला नहीं। तो मंजिल तक पहुंचना है तो मंजिल की पहचान भी ज़रूरी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए उस सामान की भी ज़रूरत है। तो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो जो रिक्वायर्ड है उन तत्वों का ज्ञान भी ज़रूरी, आत्मा का स्वभाव का ज्ञान भी जरूरी। नव तत्वों में मैं जीव तत्व और मेरा स्वभाव पुण्य और पाप करना नहीं है, और अजीव तत्व में पुद्गल की माया में उलझना भी मेरा स्वभाव नहीं है। और जब जब मैं आत्मा उसके प्रति आसक्त हुआ या मैंने कोई द्वेष किया तो कर्म का बंधन हुआ। कर्म का बंधन कब होगा? पहले कर्म का आश्रव होगा। कर्म का आना आश्रव है और कर्म का बंध जाना बंधन है। और यदि कर्म के इनकमिंग को रोकना है उसका नाम संवर है, और पहले से बंधे हुए कर्मों को खोलना उसका नाम निर्जरा है, और सभी कर्मों से मुक्त हो जाना उसका नाम मोक्ष है। तो प्रैक्टिस तो करनी होगी, पहले ज्ञान जरूरी है फिर प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस करने के लिए भी आत्मा को विनय भक्ति का संयोग जरूरी। और जब ये सब चीजें आएंगी तभी कल्याण हो। तो भगवान ने किसी को ये नहीं बोला तुम बिल्कुल गलत हो, मगर भगवान ने बोला तुम्हारी ये मेंटेलिटी गलत है। जो तुम यह मान बैठे हो जितना मुझे पता है वही सही है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। कहते हैं एक बार एक गांव के बाहर हाथी आया। अब हाथी आया तो कुछ अंधे लोग थे जिनको आंखों से बेचारों को दिखाई नहीं देता था। अब ऐसा नाम कर्म का अशुभ उदय भाव है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो उन लोगों ने सुना कि हाथी आया है, हाथी आया है, तो सबने उस हाथी को चेक करना शुरू किया। किसी ने पांव पकड़ लिए, किसी ने पूंछ तक हाथ डाल दिया को, और एक जाना तो उसके ऊपर जाकर के बैठ गया और उसने कानों को हाथ लगा करके देखा। एक ने सूंड को पकड़ के देखा और एक ने उसके पेट पर हाथ लगा करके देखा। और फिर सारे इकट्ठे होकर के बैठे, कहने लगे तुमने हाथी देखा? बोले हाँ मैंने महसूस किया। बोले हाथी कैसा है? बोला जी बिल्कुल खंबे की तरह है। जिसने पाँव पकड़ा था बोला किसकी तरह है? खंबे की तरह। दूसरे से पूछा भाई तुमने हाथी को देखा? बोला मैंने भी अनुभव किया, मगर तुम जो बोल रहे हो ना बिल्कुल निरा झूठ बोल रहे हो। तुम तो निरा क्या बोल रहे हो? झूठ गप्पे हाँक रहे हो। हाथी ऐसा थोड़ा ही था, हाथी तो रस्सी की तरह था। हाथी किसकी तरह था? रस्सी की तरह था। फिर तीसरा कहने लगा तुम दोनों बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो इतना बड़ा हाथी देख करके भी पता नहीं चला। हाथी तो ना जिसमें हम दाने छाजते हैं वो तो उस छाज की तरह था, उसने कानों को हाथ लगाया था। बोला जी उसकी तरह है। अब चौथा कहने लगा तुमने भी हाथी को नहीं ढंग से देखा, मैंने उसको पहचाना, मगर वो हाथी तो मानो कोई सांप होता है ना, अजगर जैसा मोटा सा, बिल्कुल वैसा था। अब उसने किसको पकड़ा था?
सूंड को पकड़ा था। फिर अगला कहने लगा, अरे तुमने तो हाथी को पूरा पहचाना ही नहीं है। हाथी तो ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ी छत होती है। कैसी होती है? बहुत बड़ी छत होती है, और मैंने उसको पूरा अच्छे से महसूस किया है, हाथी वैसा होता है। और एक और कहने लगा तुमने तो उसको पहचाना ही नहीं, मैंने देखा है, हाथी तो पहाड़ की तरह है। वो तो सिर पे बैठा होगा ना यहाँ पे। बोला हाथी किसकी तरह है? अब सारे के सारे बैठे हैं और बैठ करके एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, तर्क कुतर्क वितर्क चल रहे हैं, झगड़ा करने की नौबत आ गई। उधर से एक समझदार व्यक्ति, समझदार जिसको आंखों से दिखता था, वो गुजर रहा है। देखा, अरे तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले जी हमने आज हाथी को देखा, ये बोलता है वो रस्सी की तरह है, मैं बोलता हूँ वो खंबे की तरह है, ये बोलता है वो छाछ की तरह है, मगर सारे के सारे अपनी बातों से इस तरीके से मिसमैच क्यों हो रहे? तो वो कहने लगा, भाई तुमने जितने जितने अंशों में हाथी को समझा है, तुम्हारा उतना उतना ज्ञान तो ठीक है, तुम्हारा उतना उतना ज्ञान तो ठीक है, मगर तुम जितना जानते हो, तुम उस ज्ञान के आधार पे दूसरे की जानकारी को डिनाई कर रहे हो। तुम दूसरे को बोल रहे हो जितना तुम जानते हो वो गलत है, जितना मैं जानता हूँ वो ठीक है। इसलिए आप में झगड़ा हो रहा है। अदरवाइज हाथी जो जितनी तुम्हें जानकारी है ना, वो सारी जानकारी मिला दो तो उसका नाम है हाथी। अब इसी प्रकार बचपन में चले जाओ तो वो कोलैज देते थे ना, बॉक्सेस से देते थे। अब उनको मिलाना होता, कभी इंडिया का नक्शा होता, कोई जैब्रा होता, कोई एलिफेंट होता। यदि कोई एक टुकड़ा उठा करके बोल ले बस यही वाला इंडिया है, तो ऐसा भी नहीं, मगर सभी अंश मिलकर के इंडिया है। इसी प्रकार भगवान ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। बोला कि हे आत्मा, क्रियावाद भी जरूरी है और अक्रिया, अक्रिया मतलब ज्ञान भी जरूरी है। और तीसरा पॉइंट चले तो विनय भी जरूरी है और सर्वज्ञता का आधार है, इस बात को मानना भी जरूरी। और जब ये सारी बातें मिलेंगी तो भगवान ने कहा आत्मा का कल्याण होगा, अवश्य होगा। यदि उसका ज्ञान और चारित्र अच्छा है तो उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा कृपा करो सोरो प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में विनयवाद कहे नमन करो हर प्राणी एक समान, वृक्ष गदा और संत या पापी सब पूर्ण भगवान, विनयवाद कहे नमन करो हर प्राणी एक समान, वृक्ष गधा और संत या पापी सब पूर्ण भगवान, प्रभु कहे हीरे वे पत्थर काना दाम समा, छोड़ बुराई करे भलाई बनता वही महान, प्रभु कहे हीरे वे पत्थर काना दाम समा, छोड़ बुराई करे बनता वही महान, प्रेम सभी से विनय योग्य की
पहचाने, प्रेम सभी से विनय योग्य की, उन जैसा बनने के मन में बिठाने। हो वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के, अज्ञानवाद कहे दुनिया में झगड़े का कारण ज्ञान, ईर्ष्या लो झगड़ा लो बनने से अच्छा अज्ञान। अज्ञानवाद कहे दुनिया में झगड़े का कारण, ईर्ष्या लो झगड़ा लो बनने से अच्छा ज्ञान। प्रभु कहे सद्ज्ञान विनय चारित्र से कल्याण, बिना पढ़े समझे क्या धर्म अधर्म की हो पहचान। प्रभु कहे सद्ज्ञान विनय चारित्र से कल्याण, बिना पढ़े समझे क्या धर्म अधर्म की हो पहचान। मोक्ष मार्ग में प्रभु की दृढ़ता को जाने, मोक्ष मार्ग में प्रभु की दृढ़ता, उन जैसा बनने के मन में हो वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, क्रिया अक्रियं वेणयानुवाय अन्नाणियाणं पड़ियच्च ठाणं। भगवान महावीर स्वामी ने क्रियावाद, अक्रियावाद, वे नैकानुवाद और अज्ञानवाद, पड़ियच्च ठाणं, इन सभी के स्थानों को, मीन्स इन सभी के उद्गम स्थल को, इन लोगों की इस मेंटालिटी को, फिलॉसफी को, दर्शन को पढ़ियच्च अच्छे से समझा, और समझने के बाद जो सही है तो उस सत्य का दुनिया को दिग्दर्शन करवाया। से सब वाया इति वेयिता, किन्हीं प्रतियों में ई वेयिता होगा, कहीं कहीं वेदयिता होगा, मगर सब चीज़ें सभी करेक्ट है, गलत उनमें से कोई भी नहीं है। से सब वाया, प्रभु ने सभी वादों को, सभी फिलॉसफीज को, सभी दर्शनों को, सभी लोगों की विचारधाराओं को वेयिता मीन्स अच्छे से खुद समझा, और समझने के बाद दूसरा इसी का मीनिंग दिया है, दुनिया को वेदयित्व समझाया। उवट्ठिये संजम दीह राया, और प्रभु ने जाना कि पाप से रुकना जरूरी है, सिर्फ जानने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान स्वयं उस संयम के 17 तरह का गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, उस संयम के मार्ग पे प्रभु स्वयं उवट्ठिये मतलब उपस्थित हुए, उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए, और उस मार्ग पर चलते रहे। कब तक? दीहरायं, दीहरायं मतलब दीर्घ रात्रि, रात्रि का मतलब जब तक सवेर नहीं आती, उस लंबी रात में भी प्रभु चलते रहे। कर्मों की उस अंधेरी रात को समाप्त करने के लिए, मोक्ष का उजाला पाने के लिए प्रभु निरंतर चलते रहे। दूसरा मीनिंग दीर्घ रात्र, रात्रि शब्द यहाँ पर समय का वाचक है। जैसे कल भी सुना था 14वां अध्याय ईशु कार्य में वो लाइन आती है, जा जा वच्चई रयणी नासा परि नियट्टय,
जो रात बीत जाती है वो वापस लौट करके नहीं वहाँ रात का मतलब रात के साथ दिन भी समझ लेंगे ना, क्योंकि अकेली रात तो नहीं रहेगी सदा। अर्थात जो दिन और रात बीत जाते, तो इसी प्रकार यहाँ पर संयम दी हरायं का मतलब होगा दिन और रात। दिन और रात मतलब आजीवन। प्रभु ने संयम को आजीवन धारा, संयम के मार्ग पर अपने कदमों को आजीवन प्रभु ने बढ़ाया, जब तक वो मंजिल नहीं आ गया। अर्थात मंजिल तक पहुंचने के लिए बैलेंस्ड होकर के अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना ज़रूरी है। संयम का मतलब रुकना ही नहीं है। संयम का मतलब गलत डायरेक्शन से रुकना। संयम का मतलब जो डिस्ट्रैक्शन से, जो अट्रैक्शन से, उन अट्रैक्शन से खुद को रोकना, और जो सही लक्ष्य की ओर बढ़ना है उसकी ओर प्रोसीड करते जाना, उसकी ओर बढ़ते चले जाना। किसी समस्या के समाधान के लिए देखा जाए तो एक बार खुद को थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। मगर रोकने के बाद रुके रहने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव वे में, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक पॉजिटिव जो एफर्ट की जाएगी उसका नाम संयम कहलाएगा। तो भगवान ने वो 17 तरह का, 5 महाव्रत का अर्थात स्वयं पालन किया, 5 इंद्रियों का स्वयं निग्रह किया, 4 कषायों का प्रभु ने स्वयं क्या किया, नियंत्रण किया, और मन वचन काया की प्रवृत्ति को प्रभु ने अधर्म से हटा करके धर्म में लगाने का पूर्ण प्रयास किया, और प्रभु अपने उस संयम के बल से ही उस मोक्ष के दरवाजे को खोल पाए। अब 28वीं गाथा प्रारंभ हो रही है, उच्चारण करते हैं, तब तक गुरुदेव पधार जाएंगे। सेवारे आए ते सराय भत्ता, सेवारे आए ते सराय भत्ता, उवहाड़ वंदोक खयत आए, उवहाड़ वंदोक खयत आए, लोग वेदिता आरं परं च सर्वं बभूवारे असंवार, पूज्यं सोडं समणमाणाय, पूज्यं सोडं समणा अगारेणोया परतेत्याय, अगारेणोया। प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा, उस परंपरा के सद गृहस्थ माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया, मगर प्रभु ने उनके शासन में दीक्षा अंगीकार नहीं की। उस टाइम तक चतुर्याम अर्थात 4 महाव्रत रूप साधु जीवन चल रहा था। रात्रि भोजन त्याग की अलग से धारणा नहीं थी, अर्थात अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा में ही रात्रि भोजन त्याग आ जाता, और स्त्री त्याग अर्थात ब्रह्मचर्य की साधना, वो भी बहिद्धा दानम वीरमणम उस चौथे महाव्रत के अंदर ही इंक्लूड हो जाता। मगर भगवान ने देखा कि प्राचीन टाइम में उन साधकों की मेंटेलिटी, उनकी सरलता काबिले तारीफ थी। वे लोग सरल भी थे और प्राज्ञ भी थे। बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल के जितने भी लोग थे, मेजॉरिटी से उनके हृदय में सरलता भी रहती, और वस्तु तत्वों को वो अच्छे से जल्दी समझ भी लेते। अर्थात वे लोग ऋजु और प्राज्ञ थे। कैसे थे? ऋजु मतलब सरल थे, प्राज्ञ का मतलब इंटेलिजेंट थे। मगर भगवान ने देखा अब मेरे इस तीर्थंकर काल में कैसे साधक है,
कैसे लोग होंगे? जो वक्र जड़ होंगे। तो उनके लिए नियम कायदों को और ज़्यादा क्लियर करके, उनको और ज़्यादा सेग्रीगेट करके, डिस्क्रिमिनेट करके अलग से समझाना हो। तो उन्होंने क्या समझाया वो कल जानेंगे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण दे के माथा टेक लैण दे, हो मैनू वेख लैण दे के माथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।